संत लोग भक्ति, योग और ज्ञान तीनों का आदर करते हैं। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनि करो। प्यारे लोगों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुख दाई। धर्म से विरक्ति होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, अर्थात सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। धर्म सबसे बढ़कर है। सत्य को पकड़कर रहना धर्म है। एक सांच के बोलने से सभी पाप निकल जाते। एक सांच के बोलने से क्या होता है? सभी पाप निकल जाते हैं। और झूठ के रखने से सभी दुर्गुण आते हैं। इसलिए संत मत कहता है, सत्य बोलो। सत्य बोलने पर जो धर्म होता है या सत्य रूपी जो धर्म है उससे विराग होता है। क्यों विराग होता है? इसलिए कि हम सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं। यह जो टेक है, इसके मारे वह कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, क्योंकि दुष्कर्म करेंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा कि हमने नहीं किया है। सत्य सभी दुर्गुणों को निकाल देता है और असत्य सभी दुर्गुणों से भर देता है। इसलिए धर्म से विराग हो गया, इसलिए सारे दुर्गुणों का त्याग हो गया। और जोगते ज्ञाना, योग से ज्ञान होता है। योग से क्या होता है? ज्ञान होता है। मन को एकत्र करना, अर्थात मन के पसार को समेट लेना। कबीर साहब ने कहा है, पसरा मना बटोर। जो मन है, कहते उसको बटोरिए। पसरा मना बटोर, मन की जितनी वृत्तियां हैं सबको समेट लेना, यही योग है। चित्त वृत्ति निरोध है। ऐसा होते होते क्या होता है? मन में एक औरत आ जाती है, वह एक पर ठहरा रहता है। एक पर ठहरना एक क्या चीज है? जिसके टुकड़े नहीं होते, जिसका स्थान भर है, परिमाण नहीं, उसी को एक कहते हैं, उसी को बिंदु कहते हैं। इस एक पर ठहर कर रहता है, यानी इस एक पर ठहर कर रहता है, यानी बिंदु पर ठहर कर रहता है, तो ज्ञान हो जाता है। जो ज्ञान बाहर में सुना है उसकी पुष्टि हो जाती है, वह ज्ञान मोक्षदायक हो जाता है। ऐसा वेद कहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यह कहो कि तुम क्या कहते हो। तो मैं संतों की बात कहता हूँ, कोई नई बात नहीं जो कि कही जाए। अगर दूसरी बात हो तो आप क के एवज में और कोई अक्षर कहिए अपनी भाषा में। उसी तरह हम लोग संत की बातों को कहते हैं। संत मत में जो संत लोग कह गए हैं उसी का प्रचार करते हैं। हमारे पास में कोई दूसरी बात नहीं है। दूसरी बात आवे कहाँ से? जो कुछ ज्ञान सत्य ज्ञान के लिए है, संतों ने उसे कह दिया है। दूसरी बात होगी तो असत्य ज्ञान हो जाता है। वेद कहता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है। वेद कहता है कि वेद कहता है कि ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान के साथ ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर या परमात्मा सुगमता पूर्वक मिल जाएंगे। मतलब ईश्वर के लिए प्रेम चाहिए। ईश्वर के लिए क्या चाहिए? ईश्वर के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंभ विचार है, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। कबीर साहब, प्रेम है तो चित्त को एकाग्र करते हैं। प्रेमास्पद को पाने के लिए यह भक्ति है। और सत्य को धारण किए हुए हैं तो पाप से बेलाग हो जाते हैं। पाप से बेलाग हो जाते हैं। इस तरह संत लोग भक्ति, योग और ज्ञान तीनों का आदर करते हैं और कहते हैं, हे लोगो,
सब लोग ऐसा ही करो। कौन कहता है संत मत कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। कुछ पक्षपात करके नहीं, केवल संत मत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी अपनी वाणी नहीं थी, वे भी तो यही कहते हैं, वेद पुराण और संत मत कहता हूँ। जब से संसार है तभी से संत है। रूखा ज्ञान केवल ज्ञान, जिसमें भक्ति का रस नहीं है, वह रूखा ज्ञान कुशलदायक नहीं होता है। भक्ति का अर्थ सेवा है। ईश्वर ऐसा है जैसा कुछ नहीं है, जिसमें सब कुछ है। सब कुछ है, नाम रूप के अंदर है, लेकिन ईश्वर नाम रूप से बाहर है। इनकी भक्ति कैसे हो? तो कहा जाता है कि जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो उसको पकड़ो। जिस रूप में श्रद्धा हो आपकी उसको पकड़ो। किस रूप में विशेष श्रद्धा हो? मेरा विश्वास, मेरा जैसा विश्वास है उनके रूप में विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। जो गुरु सबसे विशेष ज्ञान देते हैं उनसे बढ़कर और किन में श्रद्धा होनी चाहिए? कहीं तो गुरु और कहीं और ईश्वर बराबर हैं, कहीं तो गुरु और ईश्वर बराबर हैं। उनसे बढ़कर और किन में श्रद्धा होनी चाहिए? कहीं तो गुरु और ईश्वर बराबर है, ऐसा है। कहीं ऐसा है कि ईश्वर से बढ़कर गुरु हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कहा था, तुम्हते अधिक गुरु ही जिए, जाने सकल भाई से वही सन्माने। रामचरितमानस अयोध्या कांड। ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं हो सकते, लेकिन गुरु सिखाते हैं, बताते हैं। ईश्वर सिखाते बताते नहीं, इसलिए गुरु से बढ़कर गुरु हैं। इसलिए ईश्वर से बढ़कर के गुरु हैं, इसलिए ईश्वर से बढ़कर गुरु हैं। जिनसे बहुत उपकार हुआ है वे ही गुरु श्रद्धास्पद हैं। उन्हीं में मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करो। इसमें मन एकाग्र हो जाए तो एक बिंदु का ध्यान करो, इसको भी गुरु ही मान लो। इस प्रकार जो भक्ति मार्ग में चलता है, इसमें ज्ञान भी है और योग भी है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को मिलाकर चलते हैं तो संसार सागर को पार कर जाते हैं। तीनों में से किसी को छोड़ दो तो काम नहीं चलेगा। बिना जानकारी के क्या करोगे? जानकारी के बिना कर्म नहीं बन सकता। जानकारी गुरु से प्राप्त होने योग्य है। सत्संग से भी जानकारी प्राप्त होती है, परंतु एक ही एक गुरु के पास जाने पर जो जानकारी होती है वह नहीं, क्योंकि सत्संग में तो समूह है। एक गुरु में श्रद्धा करो, एक ही श्रद्धा करो कि गुरु का रूप परमेश्वर का रूप है या इससे भी बढ़कर है। इस तरह संत मत का ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को लेकर संसार में चलने के लिए कहता है। जैसे चिड़िया को दो डैने और पूंछ तीनों रहते हैं, डैने के टूट जाने से या पूंछ के टूट जाने से वह उड़ नहीं सकती, उसी तरह भक्ति, योग और ज्ञान तीनों का योग होना चाहिए और दुख सुखमय संसार को पार कर जाना चाहिए। इस संसार के अंदर सुख और दुख मिला हुआ है, नो ऐसा कोई उसको कोई सुख नहीं है। इस संसार के अंदर दुख और सुख मिला हुआ है, नो ऐसा कोई कि उसको कोई सुख नहीं है और नो ऐसा कोई है कि उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है, बल्कि दुख का पलड़ा भारी है। संत लोग हम लोगों को जो उपदेश दे गए हैं वही मैं कहता हूँ, बात दूसरी नहीं कहता। बात कोई बाकी नहीं बच गई है, संत लोग सब कह गए हैं, बेसी क्या कहा जाए। आप लोग सुनते हैं, एक ही बात तरह तरह से कही जाती है। जैसे कोई रसोईया एक ही बेसन से छोटी बड़ी बनावे, उसमें नमक ठीक हो जाता है तो कहा जाता है कि बेसन में एक ही बार नमक पड़ा इसलिए बड़ी ठीक हुई। उसी तरह एक ही गुरु, एक ईश्वर में विश्वास करने से संसार पार हुआ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित महर्षि में ही ध्यान योग आश्रम में दिनांक 11/12/1978 ईस्वी को हुआ था।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।